हेलो दोस्तों। पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि पढ़ाई कोई एक सिंगल टाइप की नहीं होती। पढ़ाई के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लाइक हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगी होती है तब हम खाना खाते हैं, या कभी टाइम पास के लिए खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ लोग वेट गेन करने के लिए खाते हैं, कुछ वेट लॉस करने के लिए खाते हैं, या फिर कहें खाना खाने का टाइम हो गया है तो चलो खाना ही खा लेते हैं। सेम उसी तरीके से पढ़ाई भी होती है। हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। पहला, या तो हम कुछ याद करने के लिए पढ़ते हैं। दूसरा, हम नोट्स बनाने के लिए पढ़ते हैं। तीसरा, कुछ समझने के लिए भी पढ़ सकते हैं। चौथा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्लास में टॉप आने के लिए पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं, या फिर कहें हम अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए पढ़ते हैं। पर कुछ भी कहो, हम पढ़ते तो ज़रूर हैं। डिपेंड अपन हमारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई होती है। अगर आप थोड़ा बहुत या ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो केवल आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो आप किसी भी पढ़ाई के तरीके में यूज़ कर सकते हो। चाहे आप क्लास के एक पुअर परफॉर्मर हो, या एवरेज स्टूडेंट हो, या एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद सोचोगे कि ये सारी बातें मुझे पहले से पता थी, लेकिन इन्हें कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, वो मुझे अब पता चल रहा है। जैसे हनुमान जी, जिनके पास बहुत सारी पावर है, इतनी अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन किसी शाप की वजह से वो सारी चीज़ों को भूल चुके थे, लेकिन याद दिलाने पर उनके पास वो सारी पावर फिर से आ जाती है। उसी तरीके से आपके पास भी एक ऐसा दिमाग है जो इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल, पावरफुल लोगों के पास होता है। बस आपको कुछ बातें याद करानी है, कुछ बातें समझानी है, तो वही बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप रेगुलर क्लास जाते हो, क्लासेस को अटेंड करते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, तो क्यों ना एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना शुरू करो। ये स्ट्रैटेजी में आते हैं 2T। पहला T है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा T है टेक्निक्स, मीन्स स्टडी टेक्निक्स। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम सारी स्टडी टेक्निक्स को पढ़कर समझकर अपनी स्टडीज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना टाइम मैनेज करें। ये भी नहीं सोचते कि ये सारी टेक्निक्स जो हम अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, ये सारी टिप्स को जो फॉलो कर रहे हैं, क्या ये हमें काम पड़ेगी, क्या इसके थ्रू हम अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दुनिया की आप कोई भी पढ़ाई करो, कभी भी पढ़ाई करो, सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। तो ये है आज की सबसे नंबर 1 टिप। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। एग्ज़ाम में बैठ के कुछ बन पाएगा आपसे लिखने के लिए। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एकेडमिक सेशन की स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आप डेली कुछ घंटे पढ़ाई करके भी अपना काम बना सकते हो। लाइक 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे आपको डेली फिक्स करना है। 3 से 4 घंटे पढ़ाई के। ये पढ़ाई के अंदर आप रीडिंग कर सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। अपने कंप्लीट सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करो कि आप कितने दिनों में अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को कितने महीनों में कंप्लीट कर पाओगे, कितनी बुक्स को कंप्लीट कर पाओगे। एक बार जब आपका पूरा सिलेबस मैनेज हो जाता है, आप उसका टाइम बना लेते हो कि मैं इस मंथ तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, कंप्लीट करके पढ़ाई कर लूँगा, या नोट्स बना लूँगा, याद कर लूँगा, उसके बाद आप सेकेंड T जो है स्टडी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। सारी स्टडी टेक्निक्स बहुत बेस्ट होती हैं अगर उनका यूज़ आप सही टाइम पर, सही टॉपिक पे पूरे फोकस के साथ करोगे। एक टाइम टेबल बना सकते हो जो डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, और अपने सिलेबस को इस टाइम टेबल के अंदर आपको फिक्स करना होता है। फिजिक्स में आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आपको अभी यूज़ करना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आपको कम टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, अपने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दोगे जिससे आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगी, जिससे आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा। इस वीडियो की पहली टिप और आपकी पहली शक्ति जो आप भूल गए थे कि आपके पास टाइम है, बस आपको मैनेज करना सीखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आप किसी भी तरह की पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हो, वो है पढ़ाई करने से पहले प्लान करना सीखो। जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप सडन प्लान बनाते हैं तो वो बेस्ट होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन पढ़ाई में ये चीज़ नहीं चलती। पढ़ाई के अंदर आप सडन प्लान नहीं बना सकते। अपनी पढ़ाई का एक पहले से प्लान बनाओ। प्लान के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। सेकेंड पॉइंट, आपके पास टाइम कितना है मंथ वाइज।
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। थोड़ा टिपिकल है बट आगे आपको बहुत काम आएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको ये जानना है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। वीक हो सब्जेक्ट में, बहुत ही ज़्यादा वीक हो, या एवरेज हो, या एक्सीलेंट हो। अगर आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, आप सब में अच्छा स्कोर करते हो, तो आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हर सब्जेक्ट को। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपके कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टडी मटेरियल ढूंढो, कुछ ऐसे टिप्स अप्लाई करो जिससे वो सब्जेक्ट आपको ईजिली समझ में आए। अगर आप एक पुअर परफॉर्मर हो लेकिन मेहनत करना चाहते हो और इसीलिए आज का वीडियो भी अगर देख रहे हो, तो अपने प्लान में सारे सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा रीडिंग करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, डिफरेंट टिप्स फॉलो करो, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करो और अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करो जो आपको लगता है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। एक परफेक्ट प्लान बनाकर उसको अपने रूम में स्टिक करो। प्लान की डेडलाइन को ज़रूर फिक्स करो जो एग्जाम के 3 महीने पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम के पहले रीडिंग, नोट्स मेकिंग और रिवीजन होना ही चाहिए, क्योंकि डेडलाइन फिनिशिंग लाइन होगी तभी आपको रेस में मज़ा आएगा, तभी आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्लास में टॉप आते हैं, वो अपनी पढ़ाई को प्लान करके ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्लान करके पढ़ा हुआ आगे आपको बहुत बेनिफिट देता है। क्योंकि आप प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो, आपको लास्ट में स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, मुझे कुछ याद हो पाएगा कि नहीं। अगर आपने पहले से प्लान करके रखा है तो आपने सारे सिलेबस के नोट्स बना रखे होंगे, उनका टाइम फिक्स कर रखा होगा कि मैं इतने दिनों में इन नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करके याद कर सकता हूँ। और इसीलिए आप एग्जाम में जब बैठेंगे, आपका प्री प्लान्ड सारी पढ़ाई हो चुकी होगी, तो आप टेंशन फ्री होगे, स्ट्रेस फ्री होगे, और एक स्ट्रेस फ्री माइंड से जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो आपके आंसर डेफिनेटली करेक्ट होंगे, परफेक्ट होंगे। इस वीडियो की थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको पढ़ाई करने से पहले ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने आप को जानो, पहचानो। अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करो। सबसे पहला, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या क्यों पढ़ रही हूँ? मैं पढ़ने क्यों बैठा हूँ? क्लास में टॉप आने के लिए पढ़ रहा हूँ, या एग्जाम में जस्ट पास होने के लिए, या मम्मी पापा के डर से पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आपको इनके सारे आंसर्स पता चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप क्लास में टॉप आने के लिए, हाई स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो, तो मुझे पता है आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपका अटेंशन पीक लेवल पर है, एक भारी पत्थर की तरह जिसको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन जस्ट आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आपका मन भटकना कंपलसरी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। और अगर आप पेरेंट्स या टीचर के डर से पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ाई का इनपुट तो बहुत सारा होगा दिमाग में, लेकिन आउटपुट एग्जाम में 0 आएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सिंपल, आपको ये नोटिस करना है कि आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन, हाई फोकस सबसे ज़्यादा कब होता है? आप डे टाइम में पढ़ना पसंद करते हो, रात के समय पढ़ना पसंद करते हो? जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप जब भी पढ़ने बैठोगे हाई फोकस के साथ में, तो आप थोड़ी देर के अंदर ज़्यादा मैटर को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, मैं इतनी देर पढ़ने बैठा था या बैठी थी और मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से बैठना है और नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करना है। पढ़ने की, याद करने की, कभी ना भूलने की बहुत सारी इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो आपको अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी पढ़ाई में अप्लाई करनी है। और आपको ये खुद जानना पड़ेगा कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगती है या कौन सी टेक्निक आपके सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालने वाली हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है और वो है कॉम्पिटिटिव नेचर। कुछ बच्चे कंपटीशन का नाम सुनते ही रेस से बाहर हो जाते हैं या हार के डर से पार्टिसिपेट नहीं करते। एक छोटी सी बात याद रखो, जब हम छोटे थे हमारे घर में एक टीवी होती थी और उसके एक रिमोट के लिए हम भाई बहन बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते थे। जो सबसे पहले दौड़कर रिमोट को ढूंढ लेगा, रिमोट अपने हाथ में ले लेगा, उसी का चैनल लगेगा, उसी की पसंद का कार्टून देखा जाएगा। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव नेचर हमारे अंदर पहले से ही है, उसे अलग से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके अंदर एक जोश, एक जुनून होना चाहिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। कंपटीशन यहाँ पर किसी और के साथ नहीं करना है, आपको अपने आप करना है, अपने साथ करना है। छोटे छोटे लेवल्स को बनाना है, छोटे छोटे टारगेट्स को बनाना है और उसी टारगेट को खुद ही तोड़ना है। जैसे एक दिन में केवल आप अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट वीक से मैं 2 से ढाई घंटे पढ़ूंगा और उसके नेक्स्ट वीक से मैं 3 घंटे पढ़ूंगा।
राइटिंग आपकी काफ़ी स्लो है तो टाइमर लगा के फास्ट लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने होंगे। अपने अंदर जो भी कमी लगती है, आपको जो क्लास में टॉप आने से रोकती है, आपको हाई स्कोर करने से रोकती है, आपको 6 से 8 घंटे तक पढ़ने के लिए रोकती है, जो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए रोकती है, उसको दूर करने के लिए अपने आप से कंपटीशन रखो। और हाँ, लास्ट में एक बात हमेशा याद रखो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नेवर थिंक यू आर वीक, कॉन्कर योर सेल्फ एंड होल यूनिवर्स इज योर्स। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, अपने आप से जीतो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। आप अपने आप से तब जीतते हो जब आप अपने आप से कंपटीशन रखते हो। आई होप आज का वीडियो सुन के आपके अंदर कुछ जोश और जुनून ज़रूर जागा होगा, कुछ अलग करने का, कुछ अलग तरीके से पढ़ने का। अगर पहले से इस तरीके से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, ज़रूर आपका रिजल्ट डिफरेंट होगा।